ना कोई फल। एक वक्त की बात है, किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। बिट्टू बहुत मेहनत कश था। उसका एक अपना छोटा सा बाग था जिसमें वो कोई फल उगाना चाहता था। वो अपनी जमीन पर खुद ही हल चलाता था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई फसल नहीं उग रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। एक दिन वो अपनी माँ के पास बैठा होता है। बाजी, इतना टाइम हो गया है, मैं तो थक गया हूँ खेत में हल चला चला कर, लेकिन अभी तक कोई फसल ही नहीं उग रही। बेटा, तो बस मेहनत करता रहे, एक दिन तुझे तेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। वो बात तो आपकी ठीक है माँ जी, मेहनत का फल तो जरूर मिलता है, लेकिन माँ जी मुझे खुद में ही कोई गलती नजर आ रही है, जो अभी तक मेरी जमीन से कोई भी फसल नहीं उगी। मुझे किसी किसान से जाकर बात करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो साथ वाले गाँव में जाकर रमजान किसान से बात कर। फिर अगले ही दिन बिट्टू उस रमजान किसान के पास आ जाता है और उसे सारी बातें बताता है। ये तो बहुत अजीब बात है बिट्टू, जो अभी तक तुम्हारी फसल ही नहीं उग रही। तुम बीज कौन सा बो रहे हो? भाई कौन से बीज? मैंने तो कोई भी बीज नहीं बोया अपनी फसल के अंदर। क्या कोई बीज नहीं बो रहा है जमीन में? बिट्टू तुम तो बहुत बोलो, जब बीज नहीं बोगे तो फसल कहाँ से आएगी? रमजान भाई, मैं बीज कहाँ से लूँ? मेरे पास तो पैसे नहीं है बीज खरीदने के लिए। बिट्टू तुम्हारी बात सुनो, तुम शेर साहब के पास चला जाओ, उनका अपना फलों का बाग है और उनके पास हर तरह का बीज होता है। तुम उनसे बीज उधार ले लो, फिर जब फसल अच्छी हो जाए तो उन्हें पैसे दे देना। अरे वाह रमजान भाई, आपने तो बहुत अच्छा मशवरा दिया है, मेरी तो निकल पड़ी। फिर बिट्टू खुशी खुशी वहाँ से चल पड़ता है और सेठ साहब के पास आता है। शेर साहब, मुझे रमजान साहब ने आपके पास भेजा है। शेर साहब, मुझे अपनी जमीन की फसल के लिए बीज चाहिए, कुछ दिनों के टाइम पड़ो। अच्छा, बीज चाहिए? कितनी जमीन है तुम्हारी? शेर साहब, थोड़ी सी जमीन है मेरी, मैं चाहता हूँ उसमें अच्छी नस्ल का फल उगाओ और खूब पैसा कमाओ, अपने घर में अपनी फसल को बर्बाद करो। ठीक है, तुम्हें बीज मिल जाएंगे, लेकिन पहले मेरा मुंशी तुम्हारी जमीन को देखेगा, फिर हम उसके हिसाब से तुम्हें बीज देंगे। ठीक है शेर साहब, आप अपने मुंशी को मेरे साथ भेज दो। हाँ, तुम जाओ, मैं मुंशी को तुम्हारे घर भेज दूंगा। फिर बिट्टू उसे अपने घर का पता समझा देता है और वहाँ से चला जाता है तो मीठा कहता है, मुंशी जा, इसकी जमीन को चेक कर, काफी दिनों बाद कोई शिकार आया है हमारे हाथ में। बेटे, इस मोटे लड़के को मैंने तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, मुझे पता लग गया है। बेटे, अभी इसे अच्छी तरह जाल में तो फंसाने दे, फिर तुझे तेरा हिस्सा भी मिल जाएगा, फिक्र न कर। मुंशी तो जाकर इसकी जमीन देख कर आ। फिर मुंशी वहाँ से निकलता है और बिट्टू के घर आता है तो उसे उसकी जमीन बहुत अच्छी लगती है। बिट्टू, तुम्हारी जमीन ठीक है, तुम शाम में आकर सेठ साहब से मिल लेना। फिर मुंशी जल्दी से मीठे के पास आता है। सेठ साहब, उसकी जमीन तो कसम से सोना है, अपनी तो लॉटरी निकलने वाली है। बहुत खूब मुंशी, बहुत खूब। अब देखो मैं इसे कैसे अपने जाल में फंसाता हूँ। फिर शाम होती है तो मीठा खुद ही बीज की बोरियां लेकर बिट्टू के घर आ जाता है। ये लो बिट्टू, मैं तुम्हारे पास खुद ही बीज लेकर आ गया हूँ। पूरे 5 लाख रुपए के बीज हैं। जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो तुम उसे बेचकर मेरे पैसे वापस कर देना। मीठा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। तुम बस जमीन पर काज की तैयारी करो। फिर अगले ही दिन से बिट्टू जमीन पर हल शुरू कर देता है तो देखते ही देखते उसकी जमीन से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। अम्मी जान, देख लो, मेरी मेहनत रंग ले आई है। ये सब मीठे भाई की वजह से हुआ है। मैं फसल तैयार होते ही उसे बेचकर मीठे भाई को पैसे भी दूंगा और अपनी जमीन का ताजा ताजा फल भी उन्हें खिलाऊंगा। बेटा,
मुंशी को कहता है, जा मुंशी, जाकर देख कर आ उसकी फसल कितनी तैयार हुई है। अच्छा मालिक, अभी देख कर आता हूँ। फिर मुंशी चुपके से बिट्टू की जमीन पर आता है तो वो उसके फल देखकर हैरान रह जाता है और जल्दी से मीठे के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। बस मुंशी, अपना काम हो गया। इससे पहले कि वो फल तोड़कर बेचे, हम उसके सारे फल आज रात को ही तोड़ लेंगे। ना उसके पास पैसे आएंगे, ना वो मुझे पैसे दे सकेगा और मैं उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लूँगा। फिर रात को मीठा अपने साथियों के साथ बिट्टू की जमीन से सारे फल तोड़कर उसके सारे दरख्त काट कर वहाँ से चला जाता है। जब सुबह होती है तो बिट्टू जमीन पर आता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसके सारे फल गायब हैं और दरख्त भी कटे हुए हैं। वो उदासी में मीठे के पास जाता है। मीठे भाई, मेरे साथ बहुत जुल्म हो गया है। कोई मेरे सारे बाग को तबाह कर गया है। मेरी मदद करे, मेरा कोई नहीं है। नहीं, मैंने तो तेरा ठेका लिया हुआ है जो हर वक्त तेरी मदद करता फिरूं। मेरा पैसा वापस कर वरना मुझे अपनी जमीन दे। मीठे भाई, आप क्या कह रहे हो? मुझ पर थोड़ा रहम करो और मोटे मजे मेरे सामने ये भोली शक्ल मत बना। मुझे कल तक मेरा पैसा वापस मिल जाना चाहिए वरना फिर तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। बिट्टू ये सुनकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिलते हैं। बिट्टू उन्हें सारी बातें बताता है। बेटा, तू परेशान मत हो। हाँ, मुझसे तेरी ये परेशानी नहीं देखी जा रही। मैंने तेरी जमीन के गिर्द हासार बना दिया है जादू का। अब जब तू वहाँ जाएगा तो तेरी जमीन से फल ही फल निकल आएंगे। बाबा जी, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मेरी जमीन को किसी ने तबाह कर दी है। बेटा, तेरी जमीन उसी ने तबाह की है जिससे तूने बीज लिया था ताकि तू उसे पैसे वापस न कर सके और वो तेरी जमीन पर कब्जा कर ले। बाबा जी, ये तो उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। बाबा जी, मैं तो उसे बहुत ईमानदार समझता था। बेटा, अब तू जल्दी से जा। तू जैसे ही घर जाएगा तेरी जमीन से फल निकलना शुरू हो जाएंगे। सोने के मोती वाले वो बेच कर उसे पैसे दे दे। फिर बिट्टू जैसे ही अपनी जमीन पर आता है तो उसकी जमीन से ड्रैगन फ्रूट निकलना शुरू हो जाते हैं जिस पर सोने के मोती होते हैं। बिट्टू उनको देखकर हैरान रह जाता है और वो मोती ले जाकर सुनारे को बेच देता है और उससे पैसे लेकर मीठे को दे देता है। बेटा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? हेलो मीठे, अब मेरी जमीन ड्रैगन फ्रूट दे रही है, उसे ही बेचकर मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ। क्या तुम्हारी जमीन तो तबाह हो गई थी, फिर उसमें इतनी जल्दी फल कहाँ से आ गया? ये सब बाबा जी की करामत है। उस ड्रैगन फ्रूट से तो सोने के मोती निकलते हैं। अब वो मेरी फसल से रोज उगा करेंगे और मैं खूब अमीर तरीन इंसान बन जाऊंगा। बेटा, मेरे प्यारे भाई, आप मुझसे ये पैसे वापस ले लें और मुझे भी थोड़े से सोने के मोती वाले फल दे दे। अब बेटे, अपना मुँह धोकर आ, फिर बात करी मेरे साथ। मैं जा रहा हूँ लैंड क्रूजर लेने। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा सोचता है कि मैं उसके सारे फल चोरी कर लूँगा। फिर वो रात को उसके बाग में आता है तो जैसे ही वो फल को हाथ लगाता है तो बाबा जी के जादू की वजह से उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगर आप मीठे और बिट्टू की मजीद फनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ड्रीम